इस चीज़ से मतलब नहीं है कि मेरा जो कंटेंट है ना कि वो क्या मैसेज डिलीवर कर रहा है। बेसिक आपको ये समझना ज़रूरी है कि किस ऑडियंस के लिए बन रहा है वो ऐड, उस ऑडियंस का डेमोग्राफिक्स आपको जानना ज़रूरी है। आई थिंक लर्निंग टू मैनेज योर टाइम विल बी योर बिगेस्ट एसेट गोइंग फॉरवर्ड। कि जो भी चीज़ आपको सीखनी है, जो भी आपकी लर्निंग है, उसको आप सबसे पहले करो दिन में सुबेरे उठते ही। नाउ अब जो एक मेंटर होता है, यू नो दैट मेंटर इज़ अ गाइड। अब हम बात कर रहे हैं लर्निंग की, बिकॉज लर्निंग के बिना बेसिकली कोई ग्रोथ हो नहीं सकती, हमको ये पता है। And with this limited time we also have limited mental energy. Mental energy बोलो आप उसको, फोकस बोलो, या आप उसके अंदर एनर्जी ही बोलो उसको, इट मीन्स द सेम थिंग बेसिकली। व्हाट हैपेंस इज दैट अगर आपके पास टाइम भी रहेगा ना बहुत बारी, स्पेशली अराउंड द इवनिंग्स और ड्यूरिंग द डे, आपने ये नोटिस करा होगा कि आपके पास वो सीखने की इच्छा ही नहीं है, अंदर से थक जाते हो। आप बोलते हो कि यार इतना काम कर लिया दिल के अंदर, मैं किस तरीके से अब जाके घर पे काम करूँ, मेरे से नहीं हो सकता, बिकॉज आई एम टू ब्लडी टायर्ड ऑफ दिस एंटायर वर्किंग इन ऑफिस एंड एवरी। सो आई सजेस्ट वन थिंग दैट आई हैव बीन फॉलोइंग फॉर अ बिग पार्ट ऑफ माई करियर एंड दैट हैज इमेंसली हेल्प मी। कि जो भी चीज़ आपको सीखनी है, जो भी आपकी लर्निंग है, उसको आप सबसे पहले करो दिन में सुबेरे उठते ही। सो एज सून एज आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई वेक अप रियली अर्ली। आई थिंक मोस्ट डेज आई वेक अप एट 4 o'clock। दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग कि मैं इस चीज़ को कैसे करता हूँ। दैट विल बी डिफरेंट वीडियो ऑन दैट ऑल टुगेदर। डू मेंशन इन द कॉमेंट्स अगर आपको ये चीज़ सीखना है कि मैं सुबह 4 बजे उठ के कैसे करता हूँ, एंड आई स्टे फ्रेश ड्यूरिंग द इंटायर डे। बट चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगर आप सबसे पहले उठ के इस चीज़ को आप अपनी लर्निंग के लिए सुबेरे सबसे बेस्ट टाइम होता है। इस चीज़ को आई नो मैंने बहुत बार रिपीट किया है इस चैनल पे, फिर भी मैं एक बार इस चीज़ को रिपीट करता हूँ कि हमारा जो दिमाग होता है, इट इज़ लाइक एनी अदर मसल, इट स्टोर अ लॉट ऑफ ग्लूकोज अपने अंदर, एंड व्हाट दैट ग्लूकोज डज इज दैट वो एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे किसी भी बॉडी पार्ट को। एनर्जी जब प्रोवाइड होता है तो वो जो ऑर्गन है वो सही से काम करता है। जैसे जैसे वो एनर्जी डिप्लीट होती है, व्हाट हैपेंस इज दैट हमारा जो इंटरेस्ट होता है, हमारा जो फोकस होता है, हम वो सब खत्म हो जाता है, बिकॉज हमारा जो वो ऑर्गन है इट इज़ फटीग। एंड जो लोग भी जिम जाते हैं उनको पता है इस चीज़ के बारे में, क्योंकि एक बार जब एक ऑर्गन फटीग हो गया तो वो उतने अच्छी तरीके से काम नहीं कर सकता। एंड दैट इज द सेम थिंग एंड द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू आवर ब्रेन। जब एक बारी हमारा दिमाग के अंदर ग्लूकोज खत्म हो जाता है, वो थक जाता है, तो हम पूरे सुबह से जो सोशल मीडिया करते हैं, जो हम लोग बातें करते हैं, हम लोग मीडिया कंजम्पशन करते हैं, जो इधर उधर टाइम स्पेंड करते हैं, अनप्रोडक्टिव टाइम स्पेंड करते हैं, अगर उस टाइम को हम लोग लगा दें सबसे सुबह जब हमारे जो ग्लूकोज मीटर हाई होता है अपने लर्निंग के अंदर, सो वो आप देखोगे आपको इतना फ़ायदा देगा, आपको इतना इच्छा रहेगी सुबह अपने जो काम को सीखने में, अपनी लर्निंग करने के अंदर, वो दिन में कभी नहीं आएगी, वो दिन में सबसे सुबेरे आती है। एंड मोस्ट पीपल व्हाट दे डू इज़ दैट जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, हम सबसे पहले जाके ईमेल चेक करते हैं, हम अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टाइम होता है अपने एम्प्लॉयर्स को दे देते हैं। बट व्हाट यू कैन डू इज जस्ट वेक अप इन द मॉर्निंग अर्लियर देन योर जॉब, एंड वो आप अपने लिए इसको यूटिलाइज करो, बिल्ड योर स्किल सेट, बिकम अ बेटर डिज़ाइनर, बिकम अ बेटर क्रिएटर। आई थिंक यू कैन डू वंडर्स इफ़ यू स्टार्ट विद दिस प्रोसेस अलोन। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ उस लाइक बटन को जाके प्रेस करिए। इट गिव्स मी ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मोटिवेशन इफ आई गेट दोज likes from you guys. Having a mentor I think is one of the most critical aspects that can make or break your career. Now अब जो एक mentor होता है, you know that mentor is a guide. He is somebody who is guiding you, teaching you along the way on how to grow your career. But more often than not जो लोग confuse कर देते हैं इस चीज़ को कि जो mentor होता है वो हमारी इंडस्ट्री के अंदर, हमारी प्रोफेशन के अंदर वो ग्राफिक डिज़ाइनर ही होना चाहिए। That is not true entirely. A mentor should be able to have a good 30,000 foot view, जिसके बारे में हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे हैं। And for me, my mentor is my boss, and she is somebody who is a veteran in marketing. And I am into designing, I am into branding, but she also has a vision towards product, towards services, towards so many aspects जो overlap करते हैं branding के साथ, जो overlap करते हैं designing के साथ, and that person is a good enough mentor for me. And for you, it might not even be marketing, it could be sales, it could be business development, it could be so many other things. Anybody who has a 30,000 foot view of how to go ahead, how to get ahead, he or she has seen people in the industry grow, and that should be your goal for a mentor.
अगर आपको अपने ही डिज़ाइनर फ्रेंड मिल गए या आपके अपने ही डिज़ाइनर सीनियर मिल गए तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता. बट इफ़ यू डोंट गेट somebody who is directly related to your profession, don't be disheartened. Just look at the person who has the 30,000 foot view. And sometimes what happens is that हमको कोई physical live mentor नहीं मिल पाता. But then we always have the option कि जो लोग को हम really value करते हैं और हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं, जो टॉप टायर के लोग होते हैं, जो इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारा कंटेंट निकाल रहे हैं, उनको हम फॉलो कर सकते हैं, उनका सोशल मीडिया हैंडल फॉलो कर सकते हैं, उनके यूट्यूब वीडियो से सीख सकते हैं, उनके वेबिनार्स को फॉलो कर सकते हैं, उनके कोई कोर्सेज होता है वो ले सकते हैं हम लोग. एंड देन probably we can even reach out to them and ask them questions on how and what difficulties are we facing. तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग कर सकते हैं. It doesn't always have to be a physical mentor. Sometimes it is not possible, but what is possible is that you're trying to do your best to get a mentor. Now how to build a learning plan, and that is one of the मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हियर. अब हम बात कर रहे हैं लर्निंग की, बिकॉज लर्निंग के बिना बेसिकली कोई ग्रोथ हो नहीं सकती, हमको ये पता है, क्लियरली पता है. नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट हम लोग ना जब लर्निंग करते हैं हम लोग बस रैंडमली लर्न कर लेते हैं, कुछ पकड़ के हमको लगता है ये चीज़ सीखनी चाहिए तो ये देख लिया, कुछ दिन वो सीखनी चाहिए वो देख लिया. एंड इवन वर्स जंपिंग फ्रॉम वन यूट्यूब वीडियो टू अनदर, दैट इज़ द वर्स्ट पॉसिबल थिंग. आई हैव बीन गिल्टी of that myself, and I've seen so many young guys do that. But the best way of learning is that just like a business, एक business होता है ना, उसके ईयर के अंदर कुछ गोल्स होते हैं कि उसको इतना रेवेन्यू जनरेट करना है या उसको इतना प्रमोशन करना है या उतना वो अपना प्रेजेंस दिखाना चाहती है और इतना ग्रो करना है. बहुत सारे एक गोल्स होते हैं किसी भी बिजनेस के. अब क्या होता है, बिजनेस होता है ना, उसको क्वार्टरली एनालिसिस करता है कि क्या वो उस गोल के लिए उसने क्या किया क्या नहीं हुआ, एंड उस चीज़ों को ना देखता है. सो हमको भी बिल्कुल एक बिजनेस की तरह अपनी लर्निंग करनी चाहिए. हम लोगों को ना स्टार्ट करना चाहिए एक बड़े गोल के साथ कि अच्छा साल के एंड के अंदर मैं ये सारी चीज़ें कर लूँगा, आई विल डू कंप्लीट इंटायर ब्रांडिंग. एंड देन उसके अंदर आप क्वार्टरली गोल्स रखो कि अच्छा ब्रांडिंग के अंदर मैं ये पार्ट खत्म कर लूँगा, ब्रांडिंग के अंदर वो कर लूँगा, मेरे ब्रांड आइडेंटिटी बनाना सीख जाऊँगा, ब्रांड गाइडलाइंस बनाना सीख जाऊँगा, ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी सीख जाऊँगा, रीब्रांडिंग सीख जाऊँगा. तो क्वार्टरली जब आप इस तरीके से ना प्लान्स बनाओगे अपने लिए एंड उस चीज़ को आप अचीव करोगे, आप देखो कि आपकी लर्निंग स्काई रॉकेट हो जाएगी. बेसिकली रैंडमली कुछ भी चीज़ को छोड़ पकड़ के अगर हम लोग करते हैं ना, तो वी मोर ऑफन देन नॉट बिफोर इवन इट इज़ कंप्लीट हम उसका जो एफर्ट है ना वो हमारा फुस हो जाए. तो बेसिकली यही है, आपको प्लान बना के चलना है. हाँ, ये हो सकता है कि समटाइम्स जो आपने प्लान किया जैसे किया वैसे नहीं हो पाया, बट देन यू आर डूइंग योर मैक्सिमम पॉसिबल बेस्ट थिंग टू बी एबल टू रीच योर गोल. एंड द रोड माइट समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें सीधा रोड नहीं मिल पाता अपने डेस्टिनेशन के लिए, लेकिन हमको रीराउट करना पड़ता है, इधर उधर घूम घाम के हम लोग अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच ही जाते हैं. और इसी तरीके से आपको अपने लर्निंग डेस्टिनेशन जो साल का डेस्टिनेशन है उस तक पहुँचना है. एंड दिस इज़ माई मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ.